इस तरह की घटना एक बार पहले हो चुकी है। 15 अक्टूबर 2017 की घटना है। विकास गुप्ता नामक इसी टीचर ने एक दलित छात्र जिसका नाम प्रिंस था, दावगी गुज्जर का निवासी था, उसे इतना टॉर्चर करा, इतना प्रताड़ित करा कि उस बच्चे ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। दलित समाज के बच्चों को अपने घर पर ले जाते हैं और घर पर ले जाकर के उनसे अपने घर के काम कराते हैं। इन्हीं से तो यहाँ पे कोई दबंगगिरी टीचर है विकास गुप्ता, बच्चे को घर पे लेके जाता है, उससे काम को कराया, लैट्रिन बाथरूम सब वगैरह। चमारो गिट लो, तुम्हारा ये काम है, ये काम पढ़ाई का काम नहीं है तुम्हारा काम करने का, हमारी बाथरूम लैट्रिन सब साफ करो। और 15 अक्टूबर 2017 में इसी तरीके से इसी टीचर ने एक दलित बच्चे को इतना टॉर्चर करता, उस बच्चे ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली थी। तो सीधा सीधा वो दबंगगिरी किस्म का व्यक्ति है। महिला यहाँ प्रिंसिपल है, इसलिए उन्हें भी दबाना काम कर रहा है। हमें शिक्षा का मूल अधिकार हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तब तक कि विकास गुप्ता के ऊपर SC एक्ट में मुकदमा पंजीकृत ना हो जाए और इस कॉलेज से उसे हटाया ना जाए, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। किस तरह से देखते हैं पूरे इस घटनाक्रम को जो बच्चे से साफ सफाई करा रही है? ये जो टीचर है वो बहुत गलत कर रहे हैं। बच्चे से घर जाके काम कराते हैं और फिर बच्चे को यहाँ अपमानित करते हैं सबके सामने। आज उसी टीचर ने एक दलित छात्र के साथ दोबारा इस तरह की घटना करी है। आप डायरेक्ट देखिए कि एक टीचर ये कह रहा है कि तू मुझे पास होके दिखा दे, तेरे में अगर हिम्मत है तो। 1 दिन 2 दिन धरना अगर लगातार करना पड़ा, जब तक बर्खास्त नहीं होगा तब तक हम बैठे हैं। इस वक्त मैं HAV इंटर कॉलेज में हूं, जहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर पहुंचे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहां के एक अध्यापक हैं जो दलित समाज के बच्चों को अपने घर पर ले जाते हैं और घर पर ले जाकर के उनसे अपने घर के काम कराते हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं किस तरह से काम कराते हैं और क्या कुछ इनकी मांग धरने प्रदर्शन पर क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्यों बैठे हैं? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, एक दलित परिवार का बच्चा जब यहाँ HAV इंटर कॉलेज में पढ़ने आता है, तो यहाँ पे कोई दबंगगिरी टीचर है विकास गुप्ता, बच्चे को घर पे लेके जाता है, उससे काम को कराया, लैट्रिन बाथरूम सब वगैरह सब साफ कराई उसने। तो बच्चा ये बोलने लगा कि मुझे घर पे कुछ काम है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर को। टीचर को चकमा दे करके बच्चा अपने घर आ गया। तो अगले दिन जब बच्चा स्कूल आता है, तो वो टीचर सबसे पहले उस बच्चे को आकर के क्लास में, भरी क्लास में बुलाता है और ये कहता है, चमारो गिट लो, तुम्हारा ये काम है, ये काम पढ़ाई का काम नहीं है तुम्हारा काम करने का, हमारी बाथरूम लैट्रिन सब साफ करो। देखिए, ये घर का काम है। अब कॉलेज में होता, चलो बच्चे हम मान लेते भाई, चलो कॉलेज में है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब चीज हो जाती, पर ये तो घरों काम करा रहे हैं। और 15 अक्टूबर 2017 में इसी तरीके से इसी टीचर ने एक दलित बच्चे को इतना टॉर्चर करता, उस बच्चे ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली थी। उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है विकास गुप्ता के ऊपर। आप प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल महोदय ने क्या? देखिए, प्रिंसिपल मैडम ने ये कहा है, हम मिले प्रिंसिपल मैडम से, प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि मैंने उस टीचर को 2-3 बार अपने कक्ष में बुलाया ऑफिस में, वो टीचर नहीं आया है। तो सीधा सीधा वो दबंगगिरी किस्म का व्यक्ति है। महिला यहाँ प्रिंसिपल है, इसलिए उन्हें भी दबाना काम कर रहा है। आप स्कूल के गेट पर आज में बैठे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्या कितना सही है धरना प्रदर्शन? देखिए, हमें कोई शिक्षा से नहीं रोक सकता। ये भारतीय संविधान ने लिख करके गए, हमें शिक्षा का मूल अधिकार हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब तक कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तब तक कि विकास गुप्ता के ऊपर SC एक्ट में मुकदमा पंजीकृत ना हो जाए और इस कॉलेज से उसे हटाया ना जाए, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी। कितना सही है? क्या बच्चों को इस तरह से घर पर ले जाकर काम कराना सही मानते हैं आप लोग, क्योंकि आप संगठन चलाते हैं? देखिए, ये तो आपको पूछने आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम किसी के नौकर थोड़ी हैं घर जा काम करेंगे। यार, नौकर पा लिया, आप 70-80 हज़ार रुपये किस लिए ले रहे हैं सरकार से? अगर आप घर का काम हमसे कराएंगे, तो फिर आप स्कूल में क्यों आ रहे हो? फिर अपने बच्चों को अपने बच्चों को घर से काम करवाओ किसी का। अगर उस टीचर के बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, क्या उनके बच्चे भी स्कूल घर जा काम करते हैं किसी के? ये खाली हमारे दलित समाज के साथ अन्याय हो रहा है और इसके अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इसलिए लड़ाई तब तक जारी रहेगी, तब तक उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत ना हो जाए और उस कॉलेज से यहाँ से हटा ना जाए। आप क्या कहेंगे? आप भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं धरने पे बैठे हैं। हमारे बच्चों को पीड़ित है। पिछली बार भी एक ऐसे ही मामला हो गया था, एक बच्चा फांसी लगा के मर गया था, वो उस टीचर के कारण ही। अब ये भी बच्चा पीड़ित है, ठीक है। इसी मास्टर के कारण ही बच्चा पीड़ित है। घर जाके मम्मी पापा को सबको बताया, रो रहा था बहुत, इसलिए हम पीड़ा में बैठे हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ धरने पर बैठे हैं, किस तरह से देखते हैं पूरे इस घटनाक्रम को जो बच्चे से साफ सफाई करा रही है? ये जो टीचर है वो बहुत गलत कर रहे हैं।
बच्चे से घर जाके काम कराते हैं और फिर बच्चे को यहाँ अपमानित करते हैं सबके सामने, तो ये बहुत गलत है। धरने पर क्यों बैठे? धरने पर बच्चे के न्याय के लिए बैठे हैं। SC/ST का मुकदमा उस सर के पास क्या उस पर कायम होगा, पंजीकृत कराएंगे इस वजह से। बिल्कुल, देखिए खासा आक्रोश बना हुआ है इन लोगों के अंदर। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से जो यहाँ के अध्यापक हैं उनके द्वारा अपने घर पर ले जाकर के छात्र से घर की साफ सफाई कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं खासा आक्रोश बना हुआ है। और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और क्यों ये स्टेप उठाना पड़ा कि धरने पर बैठना? देखिए, मेरा नाम सागर गौतम है और इस तरह की घटना एक बार पहले हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ, ये 15 अक्टूबर 2017 की घटना है। विकास गुप्ता नामक इसी टीचर ने एक दलित छात्र जिसका नाम प्रिंस था, दावगी गुज्जर का निवासी था, उसे इतना टॉर्चर करा, इतना प्रताड़ित करा कि उस बच्चे ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। और ये हमने यहाँ प्रोटेस्ट करा। और मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़ और, ये FIR की कॉपी है मेरे पास। विकास गुप्ता के ऊपर FIR हमने कराई थी उस समय, ये देख लीजिए, विकास गुप्ता और SS राजपूत। ये जो FIR हुई थी ये इसी मामले को लेकर के हुई थी। और ये दूसरी घटना है, आज उसी टीचर ने एक दलित छात्र के साथ दोबारा इस तरह की घटना करी है। आप डायरेक्ट देखिए कि एक टीचर ये कह रहा है कि तू मुझे पास होके दिखा दे, तेरे में अगर हिम्मत है तो। अपने पद का एक गलत उपयोग कर रहे हैं और इस तरह से जातिवाद बढ़ रहा है स्कूल कॉलेजों में। हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, उससे पहले पुलिस विभाग भी है, पुलिस में कोई तहरीर एप्लीकेशन? देखिए, हमने अभी तहरीर एक तैयार करी है, पहले हम पुलिस को देंगे। अगर इस तरह की हमारी FIR दर्ज नहीं होती है, हम कोर्ट में जाना पड़े तो हम कोर्ट से FIR दर्ज कराएंगे। प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल ने क्या? प्रिंसिपल ने कोई स्पष्ट हमें आश्वासन अभी नहीं दिया है। वो मैडम का जब कहना नहीं मान रहे हैं, प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया विकास गुप्ता को, वो नहीं आए। अब आप देखिए कि वो एक जिम्मेदार पद पे है, प्रिंसिपल के कहने से नहीं आ रहा है, तो आप देखिए किस तरह की तानाशाही उस टीचर के अंदर है। और जरा सा भी डर, जरा सा भी भय से नहीं है। इस तरह की घटने निरंतर लगातार किए जा रहा है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 दिन 2 दिन धरना अगर लगातार करना पड़ा, जब तक बर्खास्त नहीं होगा तब तक हम बैठे हैं। मांगे क्या है आप? मांगे नंबर 1 पर टीचर को बर्खास्त करा जाए। जातिवादी, उसके दिमाग में जातिवाद का कीड़ा है, द्रोणाचार्य है दूसरा, वो अंगूठा मांगने की तैयारी है हमारे बच्चों की। और हम अंगूठा, ये एकलव्य तो अंगूठा नहीं देगा और न अपने भाइयों का देने देगा, सीधी बात है। देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो भीम आर्मी संगठन से जुड़े हैं और दलित समाज के बच्चे से जो टीचर के द्वारा अपने घर पर ले जाकर घर के काम कराए गए हैं, तो उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी साफ तौर पर मांग है कि विकास गुप्ता नाम के उस अध्यापक को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ SC/ST समेत जो संबंधित धाराएं बनती है उनमें मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।